नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो एक वक्त था जब देश में कांग्रेस की लहर थी, गांधी परिवार का नाम बोलता था और देश भर में मजबूत रही कांग्रेस ने उस वक्त भी अमेठी और रायबरेली इन दोनों सीटों पर बड़े सलीके से अपने हाथ मजबूत किए, इन्हें अपना गढ़ बनाया। लेकिन बीतते वक्त के साथ ये भी गुजरे जमाने की बात हो चली है। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है। राहुल गांधी 2019 में अमेठी का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस हाल में भी जहां अपने गढ़ पर रुतबा बरकरार रखने के लिए प्रचंड प्रचार होना चाहिए था, वहां कांग्रेस का सन्नाटा है। ना अमेठी ना रायबरेली कांग्रेस अब अंत तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ नामांकन के वक्त अमेठी से स्मृति ईरानी का धुआंधार प्रचार देखने को मिला है। दो 2024 के चुनावी रणभेरी की वो सबसे हॉट सीट जहां लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच है। एक तरफ बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले स्मृति ईरानी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये दिखाने की कोशिश की कि अमेठी में इस बार वो दोबारा कमल खिलाकर रहेंगी। बाकायदा फूलों से सजाकर रथ तैयार किया गया, जिस पर स्मृति अपने पति जुबिन ईरानी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ सवार हुई। गाजे बाजे ढोल नगाड़े की थाप पर उनका कारवां कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ बढ़ता गया। अमेठी में स्मृति ईरानी नामांकन करने से पहले एक बड़ा रोड शो भी कर रही हैं। इस वक्त स्मृति ईरानी का जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों में आपको जो चुनावी रथ है स्मृति ईरानी का, उसके ऊपर वो नजर आ रहे होंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अमेठी के तमाम सारे बीजेपी के विधायक, तमाम जो बीजेपी के संगठन के नेता हैं, उनको आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी। तो अमेठी में जो चुनावी लड़ाई है वो दिन पर दिन आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। अभी तक कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी लगातार यहां पर चुनावी कैंपेन कर रही हैं, चुनावी जो बैठकें हैं, सभाएं हैं, वो कर रही हैं। तो आप देखिए कि एक लंबा काफिला स्मृति ईरानी के इस रोड शो में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जहां भी कैमरे के माध्यम से आपकी नजर जाएगी, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर और पार्टी के नारे लगाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी ने पिछली बार अमेठी की सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार भी वो जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। भारत माता की वंदे। क्या नाम है आपका? माहिरुन्निसा। मुझे बताइए कि आप भी नामांकन में शामिल होने आई हैं, तो ये अमेठी का डेवलपमेंट हुआ है क्या पिछले 5 सालों में? बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। हर काम हुआ है, कोनो काम नहीं रुका है। हाँ। सब काम हो गया है। इस बार अमेठी की लड़ाई में क्या दिख रहा है? इस बार तो अमेठी की लड़ाई में हमारी स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छे मतों से विजयी होने की संभावना पाई जा रही है। हाँ। जी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है और चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी भी जल्दी ही नामांकन कर देंगे, उनके भी यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभाव नहीं है, ना ही चर्चा ज़्यादा हो रही है। क्या मुद्दे हैं अमेठी में इस बार? मुद्दे में यही है विकास, और विकास बहुत हुआ है। शौचालय, सड़कें, सम्मान निधि, मुफ्त का राशन पानी सब पा रहे हैं, और नल की व्यवस्था हो रही है गांव-गांव में, हर टंकी बन रही है। यही सब है विकास। और उनके समय में विकास नहीं हुआ। हुआ जरूर, जैसे एचएल फैक्ट्री बनी, सम्राट बनी, सम्राट बंद हो गया, कितनी फैक्ट्री बंद हो गई उनके समय में, आज तक कोई सुनवाई नहीं। रोड शो में गाड़ियों का लंबा काफिला तो था ही,
साथ ही कई बुलडोजर भी इस रोड शो में देखने को मिले। बुलडोजर पर चढ़े कार्यकर्ता फूलों की बारिश करते दिखे, साथ ही मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। स्मृति ईरानी के नामांकन से पहले जो रोड शो किया जा रहा है उसमें एक बहुत आकर्षक चीज देखने को मिल रही है। दरअसल नामांकन से पहले रोड शो में बुलडोजर लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। ये मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बुलडोजर पर मौजूद हैं और बीजेपी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे हैं। और सिर्फ एक बुलडोजर नहीं है यानी कि जो इस नामांकन में रोड शो में शामिल हो रहा है, बल्कि आप देखिए कई बुलडोजर स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान देखे जा रहे हैं। और आप देखिए कि तमाम सारे जितने भी बुलडोजर स्मृति ईरानी के रोड शो में शामिल हुए हैं सब पर बीजेपी का झंडा लगाया गया है। ये अपने आप में एक अनूठी और अलग तस्वीर है जो फिलहाल अमेठी में स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान देखी जा रही है। और आपको ये भी याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो उस वक्त तमाम सारे अपराधियों के घर भी यूपी सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई उनके घरों पर देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस लिहाज से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि अमेठी की जनता का समर्थन है। पिछली बार रिकॉर्ड जीत मिली थी, एक बार फिर प्रचंड जीत मिलेगी और कांग्रेस यहां किसको लाती है वो उनकी चिंता है, लेकिन बीजेपी की जीत निश्चित है। स्मृति जी आपकी बार कई रिकॉर्ड तोड़े। मुख्यमंत्री जी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से सामने आ सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमने कहा है कि स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। नामांकन दाखिल करने के बाद स्मृति ईरानी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार अमेठी की जनता एक बार फिर मुझे उनकी सेवा करने का मौका देगी, पीएम मोदी का हाथ मजबूत करेगी। सेवा के नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद समर्थकों के सहयोग से भरा। 2014 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को हराकर गांधी परिवार के दबदबे को अमेठी में चुनौती दी थी। चुनाव में उनको उन्हीं के गढ़ में ललकारा था। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने साफ कहा कि जल्द ही वो इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान कर देंगे। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ सके। अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया कांग्रेस ने, इतनी देर क्यों हो रही है अमेठी को लेकर? देखिए एक चीज जिस तरह से राहुल गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, दिन भर वो नफरती भाषण चलाए जाते थे, कम से कम राहुल गांधी जी की इमेज का अंदाजा हो गया। मजबूर हैं लोग बताने के लिए राहुल गांधी अमेठी, राहुल गांधी अमेठी। स्मृति ईरानी जी घूम चिल्ला रही हैं कि राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक रणनीति बनाई थी साउथ में 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साफ करने की और उसके बाद के सारे चरण में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने की। तो वो रणनीति हम कामयाब रहे हैं। निश्चित रूप से अमेठी में कल से हम काम शुरू करेंगे प्रत्याशी के नाम के साथ और यकीनन हमें जो हमने तैयारियां की हैं रिकॉर्ड बनाने की, हमें सफलता मिलेगी। मतलब राहुल गांधी जी ही चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, इस बात की संभावना है? अमेठी का बच्चा किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा को हो, वो मन से उस विरासत का इंतजार कर रहा है जिसने यहाँ पर विकास के नाम की परंपरा शुरू की। अमेठी और गांधी परिवार के बीच में जो पारिवारिक नाता है वो राहुल गांधी जी के लिए भी वही है और प्रियंका गांधी जी के लिए वही है। यकीनन इनमें से एक बड़ा प्रत्याशी होगा, ये अमेठी की जनभावना है और यकीन है खड़गे जी को जिम्मेदारी सीएससी ने सौंपी है, वो उस अमेठी के भरोसे पर मोहर लगाएंगे। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि अमेठी में जिस घर में वो रुकते हैं वहां रंग रोगन का काम पूरा हो गया है। साथ ही पार्टी कार्यालय में भी राहुल के बैनर पोस्टर लगे हैं
साथ ही वहां भी साफ सफाई और पेंटिंग का काम पूरा हो गया। अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन इस बीच में यह भी चर्चा है कि जल्द ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी अमेठी लोकसभा सीट से कर दिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस बात का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त मैं अमेठी में जहां पर मौजूद हूं, दरअसल ये वो घर है जहां पर राहुल गांधी पहले भी रुकते रहे हैं और इस बार भी वो यहीं पर रहने वाले हैं अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने अमेठी आते हैं तो। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। तो राहुल गांधी के आने से पहले उनका ये जो घर है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है हमेशा से ही कि जब भी वो अमेठी आते हैं तो वो यहां पर भी रुकते हैं, तो लिहाजा इस घर की भी आप देखिए कि रंगाई पुताई की गई है, जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो भी इस घर में फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जो जिला कांग्रेस का कार्यालय है अमेठी में, कांग्रेस दफ्तर, ये भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए ये कांग्रेस दफ्तर है। यहां भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां भी जो रंगाई पुताई का काम है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। तो ये अपने आप में एक संकेत देती हुई तस्वीरें हैं कि जल्द ही यहां से राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। ये कांग्रेस दफ्तर से ठीक लगा हुआ घर है जहां पर राहुल गांधी पहले भी रुकते रहे हैं। ये वो लॉन है जहां पर आप तमाम सारी गाड़ियों को भी देख पा रहे होंगे। ये दावा किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के नाम का ऐलान अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से प्रत्याशी हैं और वहां का चुनाव भी संपन्न हो चुका है, लेकिन राहुल अमेठी वायनाड के चक्कर में फंसते नजर आ रहे हैं। अमेठी से चुनाव नहीं लड़े तो यूपी में पार्टी के लिए गलत संदेश जाएगा। साथ ही अगर वायनाड अमेठी जीत गए तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर वायनाड की सीट छोड़ी तो केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए गलत संदेश जाएगा। एक दौर था जब गांधी परिवार का राज अमेठी में हुआ करता था, लेकिन 2019 में आखिर राहुल के खिलाफ कौन सी हवा बनी और कैसे स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के किले को ढहा दिया, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 तक स्मृति ईरानी की पकड़ क्षेत्र में मजबूत हुई। भले ही क्षेत्र के लोगों की नाराजगी की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन स्मृति ने ऐसे क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क साधकर उनकी नाराजगी दूर करने की भरपूर कोशिश भी की। साथ ही वो लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रही और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अमेठी के लिए कहा जाता है कि यहां लोग कांग्रेस नहीं बल्कि गांधी परिवार पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी के चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर मुकाबला कांटे का हो जाएगा। वहीं स्मृति का कहना है कि उनके सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं है, ऐसे में वो किससे मुकाबला करेंगे। Did you see this contest interesting? If Rahul Gandhi, You find Rahul Gandhi interesting? नहीं contest interesting. What contest? The elections. हाँ, मेरे पास सामने कोई प्रत्याशी नहीं है तो कॉन्टेस्ट तो तब करूंगी जब कोई आएगा। हालांकि 3 मई तक नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 के चुनावी चौसर में अमेठी सीट पर दोबारा कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस अपनी विरासत दोबारा हासिल कर लेगी। अमेठी से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।